ओके हेलो एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर देख रहे हैं और रियल नंबर में अब तक हम लोग रैशनल नंबर सिर्फ देखे थे। ओके, तो रैशनल नंबर में आप लोग अब तक क्या देखे कि जितने भी इंटीजर्स है वो सभी रैशनल नंबर है, जितने भी फ्रैक्शंस है वो रैशनल नंबर है। ओके, सो रैशनल नंबर क्या था, या तो आपका इंटीजरल फॉर्म में होता था या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था ओके उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस किए तो वह या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल था। यदि टर्मिनेट नहीं कर रहा है देन दैट मस्ट बी रिपीटिंग, रिपीट करना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर हो गया। ओके, साथ ही आप लोग को हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवीज़न करके एक्चुअल डिवीज़न के हेल्प से हम लोग देखे थे कि हम लोग किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किए। ओके, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला भी देखे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वाला भी देखे। ओके, उसके बाद जो डेसिमल के फॉर्म में है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको हम लोग रैशनल फॉर्म में p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी बताए थे इससे प्रीवियस क्लास में। ओके, इवन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है उसको भी हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए बिकॉज सिंस दैट इज अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई। ओके ओके, सो बिसाइड दिस अब वैसा नंबर भी होता है जो ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ओके, सो रियल नंबर, आपका रियल नंबर इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब तक हम लोग रैशनल नंबर देख चुके हैं, अब इरेशनल नंबर देखते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है क्या? सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग numbers are called irrational number. ओके, सो वैसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट करे, तो टर्मिनेशंस नहीं होना चाहिए, और ना ही रिपीट करे, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1.12, 112, 111, 4 ones and 2 and dot 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 dot. So यहाँ पे dot it expresses, dot it signifies कि आपका it has no end, इसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका रिपीटेशंस भी नहीं है, यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 1 2 ऐसे पैटर्न को बता रहा है, बट यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या आपका 1 2 देन 1 1 2 देन 1 1 2, तो ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। ओके ओके, जितने भी आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकालने जाए, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, दिस ऑल आर इरेशनल नंबर बिकॉज इसका भी यदि हम डेसिमल एक्सप्रेशंस निकाल, इसका भी डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें तो ये ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा, तो ये सभी क्या आपका इरेशनल नंबर है। ओके, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 it is a rational number because square root of 4 that is equal to 2. okay, so जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकालने जाए that will be an irrational number. उसी तरह से जो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट निकालने जाए, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 क्या है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो क्वेश्चन में अरेज पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, सो पाई इज इक्वल टू 22/7, तो इज पाई अ रैशनल और इरेशनल? ओके, उसके बाद यदि पाई रैशनल इरेशनल जो भी है तो फिर आपको 22/7 रैशनल है या इरेशनल है? ओके, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अरेज हो सकता है, तो 22/7 clearly it is a rational number. Why? Because it is in the form of p/q where p and q both of these are integers
and q is not equal to 0, 7 is not equal to 0, so it is a rational number. तो जब ये रैशनल है तो क्या पाई भी रैशनल है? तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके ओके, सो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, जब 22/7 रैशनल है तो पाई इरेशनल कैसे? तो 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, पाई का यह सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। एक्चुअल में पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। पाई आप लोग करते भी होंगे, किए भी थे ज्योमेट्रीज में। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r। सर्कल में सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, एंड ट्वाइस ऑफ r को हम डायमीटर कर सकते हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर कर सकते हैं। इसका मतलब पाई बराबर क्या हो गया? c बाई डी, सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर। इस तरह से पाई क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। पाई सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। ओके, एंड रिगार्डिंग सर्कमफ्रेंस और डायमीटर क्या है? बोथ ऑफ दीज आर द लेंथ। सर्कमफ्रेंस मींस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ओके, तो सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब किसी सर्कल का टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, दैट इज सर्कमफ्रेंस, दैट इज द लेंथ। एंड डायमीटर क्या है? दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये भी आपका क्या लेंथ ही हो गया। मीन्स पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, एंड सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर बोथ ऑफ दिस आर लेंथ। एंड रिगार्डिंग लेंथ we cannot say that whether these are rational or irrational। इसको हमेशा हम irrational ही consider करेंगे। ओके, लेंथ, रिगार्डिंग लेंथ, वेट, ओके, इसको हमेशा हम लोग इरेशनल कंसिडर करते हैं, इसलिए पाई एक आपका इरेशनल टर्म है। ओके ओके ओके, सो अब यहाँ पे इरेशनल नंबर से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, तो क्या आपका किसी भी रैशनल प्लस इरेशनल दैट ऑलवेज विल बी एन इरेशनल नंबर। किसी भी रैशनल को इरेशनल में जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल 2 + √3। ओके, तो 2 रैशनल है और √3 स्क्वायर ऑफ 3 इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये जो सम है दैट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल माइनस इरेशनल, द डिफरेंसेस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। ओके, किसी भी रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंसेस हमेशा इरेशनल होगा। ओके, अब प्रोडक्ट में किसी भी नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल करे, नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल करे तो वह हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे नॉन जीरो, आई एम टेलिंग नॉन जीरो रैशनल। ओके, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो जीरो से किसी भी इरेशनल को मल्टीप्लाई करे तो वह आपका जीरो के बराबर होगा, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन बिसाइड जीरो, अब जीरो को छोड़ के किसी भी रैशनल नंबर को ले तो उस नॉन जीरो रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करे तो वह हमेशा इरेशनल होगा। ओके, इसी तरह से जीरो को बिसाइड जीरो, ओके, बिसाइड जीरो किसी भी दो रैशनल नंबर और इरेशनल का क्वोशिएंट हमेशा इरेशनल होगा। ओके, नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का जो क्वोशिएंट होगा वह हमेशा इरेशनल होगा। मतलब रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल, नॉन जीरो रैशनल अपॉन इरेशनल। ओके, तो अब यदि क्वेश्चन कहता है ओके द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल कैन इट बी अ रैशनल? यस, इट कैन बी अ रैशनल। यदि जीरो को मल्टीप्लाई करें किसी भी इरेशनल से तो वो रैशनल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन कह दे कि किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दैट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। ओके ओके, सो
आज के लिए यहीं पर रख लेते हैं। अभी इससे कुछ अब यहाँ पे आई होप कि आप लोग को इरेशनल नंबर समझ में आ गया। इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा इरेशनल नंबर है कौन सा नहीं है। ओके, सो आई एम गिविंग सम ऑफ द टास्क। ओके ओके, हियर आई हैव गिवन सम ऑफ द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे गिवन कुछ नंबर्स है, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स को क्लासीफाई करना है, इसको क्लासीफाई करना है एज रैशनल एंड इरेशनल। इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। साथ ही अपने आंसर के सपोर्ट के लिए रीज़न भी प्रोवाइड करना है। विथ रीजंस कहना आपको कि आपको इसमें कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल यदि कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 या रैशनल है या इरेशनल है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इसको यदि हम इसको सॉल्व आउट करें तो इट विल बी 1.1 विच इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा। सिंस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है इन बिटवीन लाइक रैशनल एंड इरेशनल, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द reasons. Okay, so thanks, and that's all for today. This is for your homework, and send it to my WhatsApp number. Okay, thank you.